जफर खान के घर की इज्जत पर कोई बाहर का आदमी हाथ डाले, बहुत ही शर्म की बात होगी हमारे लिए। आप सही फरमा रहे हैं जफर साहब, लेकिन आरिफ मियाँ का दोबारा निकाह कराने के लिए हलाला की रस्म अदा करनी ही होगी। यही शरीयत का कानून है, हम सबको मानना ही होगा। हम कुर्बानी देंगे, रेहाना से निकाह हम करेंगे। आप लोगों को किसी तरह का कोई एतराज तो नहीं है ना? जफर साहब, एतराज तो कोई नहीं है हम लोगों को, लेकिन ये है कि आरिफ मियाँ को एतराज नहीं होना चाहिए। आरिफ के एतराज का हम परवाह भी नहीं करते। बिना सोचे समझे इतना बड़ा कदम उठा लिया उसने, इससे हम सबको कितनी परेशानी हो गई है। जफर साहब, इससे पहले कि जमात के लोगों को ये तलाक की बात पता चले, बिना देरी किए हुए निकाह की रस्म आज ही अदा कर दें। हाँ, ठीक फरमाया आपने, है ना? जी बिल्कुल। जफर खान वल सुल्तान खान, महर 5,551 रुपए, सिक्का राजुल वक्त मई 2 गवाहों के करीब आपके अक्द में दिया जाता है। आपने कबूल किया? बोलिए, आपने कबूल किया? बोलिए, आपने कबूल किया? कबूल है। रेहाना बानो वल्द नौशाद अहमद, महर 5,551 रुपए, सिक्का राजुल वक्त मई 2 गवाहों के करीब आपके अक्द में दिया जाता है। आपने कबूल किया? आपने कबूल किया? कबूल है। दस्तखत कीजिए। मुबारक। शुक्रिया जनाब। शुक्रिया शुक्रिया। देखो रेहाना, ये जो कुछ भी हो रहा है उस पर हमारा जोर नहीं है, सब अल्लाह की मर्जी है। हम सब हालात के शिकार हैं। जो मसला खड़ा हो गया है उसे किसी न किसी तरह से तो हमें निपटाना है ना, और जब निपटाना ही है तो आपस की रजामंदी से क्यों ना निपटा लिया जाए और इस मसले को खत्म कर दिया जाए। आप मानती हैं ना इस बात को? हाँ?
शाबाश। ये नशा नहीं है, ये दवा है हमारी सारी बंदिशों को तोड़ने और हमारे हालात आसान बनाने के लिए। इसके पीने से हमारी सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। लो, मैं भी इसीलिए पी रहा हूं। लो, पियो पियो। शाबाश। थोड़ी सी और है। हाँ हाँ, शाबाश। शाबाश। अब्बू, अब तो हलाला हो चुका। आप रेहाना को तलाक दे दीजिए ताकि हम उससे निकाह कर सकें। देखो बेटा, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, पहले जैसी बात तो रही नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन
शारीरिक तौर पर मैं हलाला नहीं कर पाया हूँ, लेकिन मैं आगे थोड़ा और ज़्यादा कोशिश करूँगा और जैसे ही हलाला पूरा हो जाएगा मैं रेहाना को तलाक दे दूँगा। लेकिन जब तक हलाला पूरा ना हो जाए रेहाना को अपनी माँ के तौर पर ही देखना, वरना शरई तौर पर यह गुनाह हो जाएगा। अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। हम आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं भारती जी। हम खून खराबा नहीं चाहते, हम देश में एक अच्छा माहौल चाहते हैं। हम पहले इंसान हैं, फिर हिंदुस्तानी हैं, उसके बाद में मुसलमान हैं।